पौराणिक परंपरा से मानव मात्र के पितृ कार्यों के लिए प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ का पौराणिक काशी कुंड तीर्थ प्रशासन की बीते वर्षों में लगातार अनदेखी के चलते अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। इस पौराणिक तीर्थ की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो अब इस काशी कुंड तीर्थ में काई युक्त दूषित जल भरा हुआ है, जो इस समय आचमन लायक भी नहीं है और तीर्थ के आसपास झाड़ी, घास फूस और गंदगी की भरमार है। अब ऐसे में जबकि पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ होने में गिनती के दिन शेष बचे, ऐसे में पितृपक्ष के पावन समय में यहाँ होने वाली परेशानी का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। पितृपक्ष की अवधि में इस तीर्थ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में अपने परिवारीजनों का कर्मकांड करने के लिए भीड़ जुटती है। इसके बावजूद अभी तक तीर्थ की सफाई न होना और तीर्थ में काई और परिसर में अव्यवस्था और गंदगी सभी की चिंताएं बढ़ा रही है। वहीं तीर्थ के जल के निकासी होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे दूषित जल निकल नहीं पाता। अभी भी प्रशासन द्वारा इस तीर्थ में स्वच्छ जल की उपलब्धता और सफाई के प्रति कारगर कदम नहीं उठाए गए तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार यात्रियों को इन समस्याओं के बीच मजबूरन पितृ कार्य करना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा काशी कुंड तीर्थ के लिए किए गए वादे अभी भी पूरे नहीं हुए। नैमिष शंखनाद समापन कार्यक्रम में 8 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री ने नैमिष तीर्थ के विकास के लिए 90 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें काशी कुंड तीर्थ के लिए लाखों रुपए सुंदरीकरण के लिए कहा था। मगर 5 साल पूरे होने वाले तीर्थ का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। काशी कुंड की सफाई न होने को लेकर आई इंडिया से पुरोहितों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम कृष्ण मोहन पंडित। क्या क्या समस्याएं हैं और क्या इसका महत्व है? यहाँ काशी कुंड है, ये काशी कुंड है। यहाँ पे अभी पितरपक्ष का महीना आ रहा है। यहाँ पे श्राद्ध करने वाले बहुत से श्रद्धालु अपने माता पिता का, अपने कुटुंब परिवार का और पिंडदान नारायण बल करने वाले सभी श्रद्धालु आते हैं। बहुत से लोग आते हैं। यहाँ साफ़ सफाई की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। साफ़ सफाई कोई यहाँ कर्मचारी नहीं आता है, अपने आप ही हमें करनी पड़ती है। और थोड़ा सा जल निकास का व्यवस्था हो जाए, ये एक नाली टाइप की बन जाए तो जल यहाँ से निकलने लगे, साफ़ जल हो जाएगा। कोई व्यवस्था जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। आगे नाली कच्ची बनी हुई है, वो रुंध जाती है, उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं और मछलियाँ इसमें पलवाई गई हैं। अभी कोई विकास नहीं हुआ, कोई यहाँ नहीं आया है, ना तो कोई किसी का ध्यान इधर गया है। मेरा नाम कृष्ण मोहन पंडित। हमारा नाम गिरिवर पंडित। महत्व इसका ये है, ये काशी कुंड पे जो नारायण बल 10वां और ये पिंडदान इत्यादि जो होता है, तो यहाँ पे लोगों की ये मानना है कि यहाँ प्राणी का कर्म करने के पश्चात प्राणी को मोक्ष गति प्राप्त होती है, इसीलिए काशी कुंड पे लोग यहाँ करने के लिए आते हैं। और ये पितरपक्ष आ रहा है, इसमें हजारों की संख्या में यात्रीगण यहाँ पे आएंगे और अपने पितरों को पिंडदान इत्यादि करके मोक्ष गति प्रदान करते हैं। और यहाँ पे कुछ भी मतलब शासन की ओर से सफाई आदि की व्यवस्था नहीं है, तो शासन को चाहिए कि यहाँ पे समय आने के पूर्व ही यदि सफाई आदि की व्यवस्था कर लें तो आगामी आने वाले समय में जो यात्रीगण आएंगे यहाँ पे उनको किसी प्रकार की जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गिरिवर। हमारा नाम हरिश्चंद्र जी। ये काशी कुंड है, यहाँ पे लोग आते हैं अपने आत्मा शांति के लिए, माता पिता का पिंडदान श्राद्ध करते हैं। इन्हीं से यहाँ से मोक्ष मिलता है। मोक्ष की गति नैमिषारण्य भूमि पे बताई गई है। यहाँ पे इस समय साफ सफाई की व्यवस्था कोई नहीं है और नल की जो है चौकियाँ भी 2 हैं, वो भी टूटी हैं, जो कि और प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था भी नहीं की गई, ना ही कोई कर्मचारी भेजा गया है। पिछले वर्षों से आते हैं और कहते हैं कि सफाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिश्चंद्र जी है। समय हम मौजूद हैं काशी कुंड तीर्थ पर। यह तीर्थ पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं जो अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए यहाँ पर पिंड और श्राद्ध करते हैं। आपको बता दें 10 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होने जो 25 सितंबर तक चलेंगे। इस दौरान
दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं और अपने पितरों के लिए पिंड और श्राद्ध कर्म तर्पण करते हैं। आपको बता दें, इस तीर्थ की महत्ता को देखते हुए योगी सरकार ने जो 2017 में जब नेम से शंखनाद के कार्यक्रम में समापन में पहुंचे थे, तो उन्होंने इसके विकास के लिए लाखों रुपए के बजट से इसका निर्माण, इसका पुनरुद्धार कराने के लिए घोषणा की थी, मगर मौजूदा समय में इस पर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। आपको ये भी बता दें कि पितरपक्ष शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, मगर प्रशासन के द्वारा अभी इस तीर्थ को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की गई है। इस तीर्थ के चारों ओर गंदगी फैली हुई है। अगर आने वाले समय में प्रशासन के द्वारा इस तीर्थ की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले श्रद्धालुओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नए मिसाल से सुनीत पांडे, क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।